cameras. I can tell you one thing, we're both feeling extremely emotional about this moment. Yes, it's just a start. So Pooja Entertainment's T-Series and Legend Studios welcomes you all for this very special night, which is of course Sarabji's musical evening. What I'm most proud about is how we are churning out the heroes of our country in a very, very big way. And there's no better tribute than Bollywood. And some people who present them in such a large audience, in such a large number. And I can sense how excited you are about this musical journey. Yes, last but not the least, a very special guest. I feel like an extended family to Sarabjit right now. So, हमारे सरबजीत भाई की wife, Mrs. Supreet ji. Thank you so much for making this happen, Team Sarabjit. वाशु जी प्लीज़ आइए स्टेज पे. संदीप जी आइए. All right, ladies and gentlemen, for the man who recreated this wonderful figure who's going to shake us up, the surreal Sarabjit. Well, thank you very much for all of you for coming. मेरा ख्याल से आप
फिल्म में एक्टिंग करते हैं और बहुत कुछ आपकी इमोशनल जर्नी होती है, पर वो म्यूजिक के बगैर अधूरी होती है। म्यूजिक उसमें 4 चांद लगा सकता है, जैसे कि आपने देखा इस फिल्म में जिसने भी गाया है, जिसने भी म्यूजिक दिया, उन्होंने 4 चांद लगा दिए। माय अप्लॉज टू ऑल ऑफ देम। प्लीज दे डिजर्व अ बिग 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 राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। दलबीर जी, थैंक यू आने के लिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मेरा दिल कभी बोलने से पहले इतना जिंदगी में नहीं धड़का जितनी घबराहट और धड़कन आज मैं महसूस कर रही हूँ। मेरे लिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस फिल्म में कौन सा गाना मेरे लिए फेवरेट होगा। जिसे भी सुन रही थी, जो भी सुन रही थी, मुझे यूं ही लग रहा था कि जो भी गा रहे थे कि ये गाना इन्हीं के गाने के लिए लिखा गया था। हर गाने के अंदर सुनकर मुझे लग रहा था कि उस कलम को मैं चूम लूं, उसे दिल से लगा लूं। जिसने दिल के गहराइयों से प्यार की सलामती के लिए लिखा, प्यार के उस दर्द के लिए लिखा, उस जीने की खुशी के लिए लिखा, सब कुछ था। मैं अनुभव कर रही थी उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस पल की जुदाई को जब हम जुदा हुए थे। कभी सोचा नहीं था कि जब हम जुदा हुए थे कि इस तरह की जुदाई आ जाएगी कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे उस गाने के अनुसार कि वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। मैं अभी कह रही थी तुलसी से कि एक शो में मैं इनको सुन रही थी, पापा का गाना। उस गाने को सुनकर मैं अपने घर में रो रही थी और एहसास कर रही थी कि बाप और बेटी का प्यार, उस प्यार का दर्द, उस प्यार का अनुभव, उस प्यार की वो मिठास जिससे बच्चे दुर्भाग्यपूर्ण वांछित रह जाते हैं। इसी तरह सरबजीत के साथ हुआ, उसके बच्चों के साथ हुआ। उसकी बेटियां तड़पती रहीं, इंतज़ार करती रहीं कि हमारे पापा आएंगे। पापा कहने के लिए सामने पापा हों और उनको बुलाया जाए पापा कहकर, बड़ा एक दिल के अंदर उत्सुकता होती है, एक प्यार होता है, एक मिठास होती है। उस पल को जब अनुभव करें, उस शब्द का जब अनुभव करें, सच में दिल की गहराइयों से निकला हुआ वो पापा बाप को जहाँ प्यार का अनुभव देता है, वहाँ बच्चों को भी आनंदित कर देता है। पुलकित हो उठता है वो दिल जिससे निकलता है पापा। परमात्मा न करे कभी किसी बच्चे से, कभी किसी सुहागन से उसका सिंदूर, उसका सुहाग, बच्चे का बाप बहन की राखी की वो कलाई कभी ना छीनी जाए। बड़ा मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इन बातों में जाऊं, क्योंकि सरबजीत नाम एक ऐसा नाम है जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। करोड़ों हिंदुस्तानियों ने दुआएं दी, दोनों हाथ उठाकर। मासूम छोटे छोटे बच्चे भी थे जो प्रेम में, प्रार्थना में, दुआओं में शामिल होते थे। आप सबने बहुत दुआएं दी। हर दिल से, हर घर से आवाज निकलती थी, सरबजीत तुम सलामत वापस लौटो। हर हिंदुस्तानी का इंतजार था, हर हिंदुस्तानी की चाहत थी, प्यार था। उस इंतजार को हम सब महसूस करते थे। एक दिन मैंने सोचा था, बैठे बैठे मैं सोच रही थी
कि जिस दिन सरबजीत आया, लगता है कि हिंदुस्तान में एक ही दिन होगा जिस दिन दिवाली भी होगी, होली भी होगी, हमारी लोहड़ी के ढोल ढमक्के भी होंगे, मेरे लिए बैसाखी भी होगी, मेरी वो राखी भी होगी। सिर्फ मेरी एक ही तमन्ना थी, मैंने कभी, सच है, कि ईश्वर से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं जब भी मांगती थी यही कहती थी, ईश्वर इतनी सी उम्र मुझे जरूर दे देना कि बॉर्डर के उस पार से आता हुआ मैं अपना बेटा देखूं, उसका माथा चूमूं, उसे सीने से लगा लूं, फिर बेशक धड़म से मैं वहीं गिर जाऊं, मुझे कोई चिंता ना होगी, लेकिन मुझे तसल्ली होगी कि मेरा भाई, मेरा बेटा अपने घर आ गया, मेरे बाबुल के आंगन में वो खुशियां, वो बहारें फिर से लौट आई हैं। बस इतना ही चाहती थी मैं, शायद ईश्वर को गवारा नहीं हुआ। चलिए, मैं आपसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगी कि सरबजीत के फिल्म को आप प्यार जरूर दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। सरबजीत आपके दिलों को छुएगी फिल्म, इसके गाने का हर बोल, हर वो शब्द आपके दिल को छुएगा। सरबजीत को आपने पहले ही बहुत प्यार किया है, बहुत चाहा है, वो आपका अपना है। आज उसे इस रूप में भी फिर से प्यार दे देना, सच में उसे सच्ची और सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब आप फिल्म देखकर एक बार कहेंगे कि सच में उसके साथ जो हुआ बुरा हुआ, ऐसा एक निर्दोष के साथ नहीं होना चाहिए था। मैं कई बार सोचती थी, सरबजीत से मुलाकात से पहले मेरे दिल में एक बार चाहत आई थी कि ये बॉर्डर, ये लकीरें, ये हमारे बंटवारे जिन्होंने मेरे कदमों को रोक के रखा है, मैं पास में होकर भी उसके पास नहीं जा पा रही, तो मैं दिल में सोचती थी काश मेरा बस चले, मेरा रब मुझे, जब वो रब्बा आ रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने भी एक दिन रब को याद किया था और कहा था, रब्बा मुझे दलबीर को ना बनाकर, एक इंसान ना बनाकर, मुझे एक परिंदा बनाया होता, जिसके लिए ये सीमाओं की हदें ना होती, ये बॉर्डर ना होता, इनको लांग पाना मेरे लिए मुश्किल ना होता, मैं उड़कर जाती और उसे मिल आती, जब जी चाहता मैं जाती, उसके साथ पल, कुछ पल मैं शायद कोठड़ी के अंदर भी बैठकर बिता लेती, और किसी की हिम्मत भी ना होती कि हिंदुस्तान से आई ये चिड़िया शायद सरबजीत के लिए जासूसी ना करने आई हो। कहीं मैं उतराव चढ़ाव में आई हूँ, गानों को सुन रही थी मैं, वो अपना जीवन, वो अपना प्यार, वो अपना रिश्ता अनुभव कर रही थी। उम्मीद करती हूँ कि जब आप भी सरबजीत फिल्म को देखेंगे, इन गानों को सुनेंगे, तो आपके दिलों को इतनी गहराइयों तक छू जाएंगे कि जैसा अभी मैंने चाहा कि मैं वो कलम चूम लूँ, जिसने सलामती भी मांगी, जिसने खुशी भी मांगी, जिसने वो दर्द का एहसास भी कराया, जिसने भगवान से वो मेहरबानियाँ भी मांगी कि वो मेहरबान हो जाए कि हमारे बीच की वो दीवारें, वो नफ़रत की आग मिट जाए, बुझ जाए, ताकि मज़हब के नाम से, किसी देश के नाम से किसी बस्ती में दंगा फसाद ना हो, कि किसी बस्ती से किसी रहीम का जनाजा उठे, किसी धर्म के नाम पर वो लड़ाई झगड़ा ना हो, कि किसी गली में से किसी राम की अर्थी उठे। मैं तो यही आप सबसे एक बार फिर अपील करना चाहती हूँ कि दुआ भी मांगना इस फिल्म को देखकर कि रब्बा सच में मेहरबान हो जा, कि हमारी ये नफ़रतों की दीवार मिटे, गिर जाए, चकनाचूर हो जाए, हम फिर से एक हो जाएं, एक दूसरे को गले लगाने के लिए तड़पें, एक दूसरे के साथ रिश्ते प्यार निभाने के लिए तड़पें, कि हमारा फिर से दोबारा कोई सरबजीत इस कदर ना आए, कोई सरबजीत वहाँ ना फंसे, कोई सरबजीत यहाँ ना फंसे। इतना ही कहती हुई मैं आपसे फिर अपील करती हूँ कि आपके दिलों को छुएगी, आपके करीब है दिलों के सरबजीत, इसी तरह से ये भी, इसे भी करीब बना लेना और इसे प्यार देना, आशीर्वाद देना। रणदीप, संदीप या उमंग, दर्शन हो, ऐश्वर्या हो, ऋचा हो, भूषण हो, तुलसी हो, मैं किस किस के नाम लूँ, या मेरा छोटा भाई जैकी हो, सब ने बहुत ही अपने प्यार और लगन से और बड़े मस्त होकर इस फिल्म को बनाया, दर्द का एहसास किया, और जिन्होंने गाया है, मैं तो हमेशा इनके लिए यही कहूँगी कि हर पल, हर घड़ी
फतेह आपके कदम चूमे, आप इसी तरह से बढ़ते जाएं। सरस्वती माता आपके ऊपर इतनी अपार कृपा करे कि आप जहां दर्द का एहसास कर रहे हैं वहां प्यार का, मिलन का एहसास भी कराएं, खुशियां भी बांटें। आपको फिर कभी दोबारा किसी इस तरह सरबजीत के लिए गमगीन गाने ना गाकर खुशियों का माहौल आप बनाते रहें, खुशियां बांटते रहें। और उमंग के लिए भी मैं यही दुआ करूंगी कि उमंग और संदीप आगे जब भी कोई फिल्म बनाएं तो ये खुशियों की फिल्म बनाएं। मैं भी खुश होंगी, हमारा हिंदुस्तान भी खुश होगा, देखने वाले भी खुश होंगे। खुशियां बांटना इनके हिस्से में भी आ जाए परमात्मा। ये खुश रहें, तरक्की करें, रात और दिन दुगनी और रात चौगनी। और रणदीप ने सच में इस रोल के अंदर मेरे दिल को छुआ है, सच में मेरे दिल को छुआ है। रणदीप जहां एक हरियाणा का बच्चा, हरियाणा और पंजाब वैसे भी भाई भाई हैं, लेकिन सच में रणदीप मुझे सरबजीत नजर आता है, मुझे भाई नजर आता है। और मैं दुआ करूंगी कि रणदीप कभी भी तुम्हें नजर न लगे, तुम इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। और जो भी कोई देखे तो सोचे कि इस फिल्म में भी यार रणदीप ही होना चाहिए था, इस फिल्म में भी रणदीप ही होना चाहिए था, इस रोल में भी रणदीप ही होना चाहिए था। हमारे दिल की जो चाहत थी कि रणदीप आए, रणदीप ने आकर हमारे परिवार को खुशियां भी दी हैं, हमें हमारे उस दर्द को भी सहा। इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि रणदीप हजारों साल जियो, तुम्हें कभी नजर न लगे, कभी नजर न लगे। Huge round of applause for this brave woman and of course the brave family. Just the fact that she's gone through so much pain and still wants happiness for everybody. आप सच में महान हैं, आप सबकी दीदी हैं, आप इंडिया की दीदी हैं. I really think you need to clap for this lady for having such a large heart to include everyone in her speech and feel for everyone. No wonder कि आपका प्यार आज इतना बड़ा हो गया है. Bless you all. Thank you so much for being part of this magical, musical and a beautiful journey of Sarabjit. Bless you all. Thank you. Some trophies. दलबीर जी, before you leave, I would request you to please आप ये trophies सबको दे जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है. जानी जी नहीं है यहाँ पे. अच्छा. रबानी मुस्तफ़ा. Can we please have Rabani Mustafa ji on stage? Megdeep Bose. Sandeep. A.M. Turaz. Randeep, can you join Dalbir ji to give away the trophies, please? Yes, they're just coming one by one. A.M. Turaz sahab, आइए please. Pritish Mehta ji. Shail Hara. Kalpani Gandhavi. हमारे सुखविंदर जी. Sukhvinder ji, are you here? Sunidhi Chauhan. Eric. Abhijit Waghani. Pramod ji. Gaurav Vaswani and Shamita Bhatkar. Yeah, done? Thank you so much everybody for joining us. And please watch the film. It's one of the most awaited films of this year.